राजनीति में कभी कभी एक फैसला सिर्फ एक नाम को नहीं रोकता, पूरा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कुछ नए चेहरे शामिल किए गए, कुछ पुराने चेहरों को ताकत मिली। लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, जिसे लेकर समाज उम्मीदें लगाए हुए बैठा हुआ था, वह नाम आखिर सूची से आखिरी समय में बाहर कैसे हो गया। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक फैसले की जिसने प्रयागराज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक एक नई बहस छेड़ दी है। आज सवाल सिर्फ मंत्री पद का नहीं है, आज सवाल सम्मान का है, हिस्सेदारी का है और उस भरोसे का है जो समाज चुनाव के समय नेताओं और पार्टियों पर करता है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को जगह दी गई। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल रहे जो दूसरे दलों से आए थे। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वह थे मनोज पांडे। मनोज पांडे जो कभी समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखे जाते थे, जो लंबे समय तक अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बीजेपी के करीब आए और अब उन्हें मंत्री पद मिल गया। यह राजनीति है, दल बदलना राजनीति में कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसा नाम था जिसे लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, जिसे मंत्री बनाए जाने की खबरें मीडिया में चल रही थीं, जिसे समाज अपना प्रतिनिधि मानकर देख रहा था। वह नाम था पूजा पाल का। अब सवाल यह नहीं है कि कोई मंत्री क्यों बना, सवाल यह है कि पूजा पाल को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। दोस्तों, अगर हम पूजा पाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह एक संघर्ष, दर्द, राजनीतिक हिंसा और जिद की कहानी है। पूजा पाल का नाम सबसे पहले उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में आया जब उनके पति राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राजूपाल भी एक बड़े शूटर रहे थे किसी दौर में, फिर वो विधायक बने। राजूपाल प्रयागराज पश्चिम सीट से विधायक थे, एक ऐसा चुनाव जिसने उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। एक ऐसा नाम जो बाहुबल और राजनीतिक दबाव के खिलाफ जीत का प्रतीक बन गया। लेकिन फिर वह दर्दनाक दिन आया जब गोलीबारी में राजूपाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, वह न्याय की लड़ाई थी। एक इतनी बड़ी लड़ाई जिसने पूरे प्रदेश में भूचाल पैदा कर दिया, जिसे राजनीतिक भूचाल के रूप में देखा गया। और यहीं से राजनीति में एक नया चेहरा उभरता है, पूजा पाल। एक साधारण महिला जिसने अपने पति को खोया, लेकिन राजनीतिक और दबाव के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। पूजा पाल ने चुनाव लड़ा, लोगों के बीच गईं और धीरे धीरे एक मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही, उन्होंने खुद को संघर्षशील महिला नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। यही वजह है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई तो समाज को लगा कि इस बार शायद उन्हें सम्मान मिलेगा, शायद संघर्ष को पहचान मिलेगी, शायद एक महिला चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब सूची सामने आई तो नाम गायब था और यहीं से नाराजगी शुरू हो गई। और नाराजगी ऐसी जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से साफ दिखाई दे रही है। लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे, क्या संघर्ष की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही सब कुछ हैं? क्या समाज का प्रतिनिधित्व सिर्फ चुनाव तक सीमित है? दोस्तों, राजनीति में हर फैसला गणित से लिया जाता है। जातीय समीकरण देखे जाते हैं, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है, 2027 का चुनाव सामने रखा जाता है। लेकिन जनता भावनाओं से सोचती है, जनता आंकड़ों से नहीं सोचती। जनता यह देखती है कि कौन संघर्ष के समय साथ खड़ा था, किसने कठिन समय देखा, किसने समाज के बीच रहकर राजनीति की। और जब जनता की उम्मीद टूटती है तो नाराजगी पैदा होती है। आज प्रयागराज और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के अंदर एक आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। जिस चेहरे को सम्मान मिलना चाहिए था, उस चेहरे को सम्मान नहीं मिला, उसे फिर इंतजार दे दिया गया। हालांकि बीजेपी या सरकार की तरफ से पूजा पाल को मंत्री न बनाए जाने पर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। संभव है पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती हैं, आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है। राजनीति में फैसले समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आज समाज के अंदर चर्चा तेज है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और यह सवाल आने वाले समय में राजनीति को प्रभावित भी कर सकते हैं।
दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर समाज अपने प्रतिनिधित्व की बात करता है तो यह उसकी लोकतांत्रिक आवाज़ है। लेकिन इस बहस में एक बात बहुत ज़रूरी है, वो बात है संयम। क्योंकि राजनीति आती जाती रहती है लेकिन समाज हमेशा रहता है। आज ज़रूरत इस बात की है, समाज भावनाओं में बंटने की बजाय अपनी राजनीति की ताकत को समझे, अपने आप को एकजुट करे। अगर किसी समाज को सम्मान चाहिए तो उसे सिर्फ नाराज़गी नहीं, संगठन भी बनाना होगा, राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ानी होगी और अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करना होगा। क्योंकि राजनीति में वही सुना जाता है जो संगठित होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस मंत्रिमंडल विस्तार ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया। 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर फैसला अब चुनाव को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। हर चेहरा एक संदेश होगा, और संदेश हो भी क्यों ना, क्योंकि राजनीति भी इसी का नाम है। हर नियुक्ति एक रणनीति होगी, लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाज की यह नाराजगी शांत होती है या फिर एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलती है। आप क्या सोचते हैं? क्या पूजा पाल को मंत्री बनाया जाना चाहिए था या फिर नहीं? क्या समाज की नाराजगी जायज़ है या फिर गलत है, या फिर यह है सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।